हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है ऋतुराज भंडारी फ्रॉम क्लास 6। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और द हार्ट के बारे में। ये दो टॉपिक है और इससे पहले मैं एक और टॉपिक पढ़ा था, वो था ब्लड के बारे में। ठीक है, जो कि हमारे किसके सिस्टम की कंसिस्ट है, वो थे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स और द हार्ट और उनके कुछ टाइप्स के बारे में बोल सकते हैं या पार्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लड वेसल्स से स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स आपको पता है, जो यहाँ हमारे हाथों पे जो ये वेसल्स होती है, इन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ठीक है, अब आर्टरीज, सबसे पहले आर्टरीज। अब आपसे कोई पूछेगा कि आर्टरीज होती क्या है, तो आपको बोलना है कि जो आर्टरीज है, सबसे पहले तो आपको बोलना है कि जो आर्टरीज है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर जो ज़्यादातर जो आर्टरीज होती है, यानी मोस्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो साफ खून होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो गंदा खून होता है। ठीक है, तो आप साफ सीधी भाषा में बोलोगे कि आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मोस्ट आर्टरीज क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी साफ खून कैरी करती है। अब उसके आर्टरीज आपको पता लग गई कि क्या करती है, गंदा खून कैरी करती है। पर जो ज़्यादातर आर्टरीज होती है क्या करती है? साफ खून। अब हम पढ़ते हैं वेन्स के बारे में। अब वेन्स क्या है? वेन्स इसका अपोजिट है। आप ऐसा मान सकते हैं कि वेन्स इसका अपोजिट है। जब आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो जो वेन्स होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। पर जो ज़्यादातर वेन्स होती है, वो हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, यानी गंदा खून कैरी करती है। ज़्यादातर हमारी जो वेन्स होती है, वेन्स इन्हें कहते हैं, जो ये नस जिन्हें आप बोलते हो ना, यहाँ पे जो नस होती है, ये इन्हें हम वेन्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? आर्टरीज का अपोजिट वेन्स, यानी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मोस्ट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब है लास्ट में हमारा कैपिलरीज इनका सबसे बड़ा फॉर्म है। मतलब आप मान के चल सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे में है ये, मतलब मान के चलो ये नस एक पाइपलाइन है। अब देखो, यहाँ से एक रास्ता ऊपर की ओर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो होता क्या है, जब यहाँ से साफ खून आता है, जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि ये क्या हमारा लीवर है। क्या हमारा लीवर है? तो जब लीवर है, तो अब जो हमारा यानी साफ खून होगा, जो वेन्स में कैरी होता है, तो वेन्स के करीब साफ खून को यहाँ से लाएगी, तो कुछ खून ऊपर जाएंगे, कुछ खून सीधे जाएंगे, कुछ खून नीचे जाएंगे। ठीक है, ये 3 रास्ते जाएंगे। पर जब वो यहाँ से जाएंगे, ये यहाँ से गए, और जो ये पूरा है, ये जो पूरा मैंने बना रखा है, ये है हमारा कैपिलरीज। ये क्या हमारी कैपिलरीज ऐसी होती है। कैपिलरीज मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसको लीवर बता रखा है। क्या करता है? आपको पता है कि जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में घूम फिर के कहाँ आता है? फिर हार्ट में आता है। तो वैसे यहाँ से, जैसे मान चलो एक ऑर्गन से गुजरा ये, तो जब ऑर्गन से गुजरा, तो ऐसे में अब जो साफ खून था, उसने यहाँ से सारे जितने भी जो गंदी चीज़ें थी, मतलब जैसे मान के चलो कुछ बैक्टीरिया थे, कीटाणु थे, तो उनको अपने साथ ले गया। तो जब वो यहाँ पे आया, यहाँ पे इधर पे, तो अब वो क्या बन गया? गंदा खून बन गया। ठीक है, तो ये अब गंदा खून बन गया, तो अब ये कहाँ जाएगा? डायरेक्ट हार्ट में जाएगा। इसकी प्रोसेस में आपको मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से जब साफ खून अंदर आता है वेन्स के द्वारा, फिर वो ऑर्गन से होकर गंदा खून बन जाता है। जब साफ खून आए तो गंदा खून तो बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कैपिलरीज के, ये पूरी कैपिलरीज है। ठीक है, और यहाँ से गंदा खून आया, और जो यहाँ पे ये है, जिसके अंदर ये होते हैं, ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स होते हैं। सेल्स देख रहे होंगे, तो ये सेल्स होते हैं। उसके बाद है द हार्ट। हार्ट आपको पता है, जिसे दिल कहते हैं, हार्ट। तो सबसे पहले हार्ट में आया हमारा
ब्लड सर्कुलेशन देख लिया। अभी मैंने क्या बोला था कि ऐसे में गया, तो अब हम इसी चीज़ के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है। तो कैसे होता है, देखो जैसे मान के चलो, सपोज मान के चलो हमारा क्या है, दिल है, हार्ट है हमारा। तो अब यहाँ से एक ऐसे में मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले। अब देखो कुछ इस प्रकार मैंने डायग्राम बना रखा है। मेरी वैसे ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर आप देख लीजिए। तो अब देखोगे ये हमारा क्या है, हार्ट है हमारा। अब हार्ट से क्या करा, पहले सबसे पहले हार्ट ने साफ खून भेजा सारे ऑर्गन में। जैसे मान चलो ये ऑर्गन है, यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे ऑर्गन है और यहाँ पे ऑर्गन है। फिर इधर भी ऑर्गन, इधर भी ऑर्गन, इधर भी ऑर्गन, और ठीक है। फिर यहाँ से हार्ट ने क्या, सबसे पहले क्या प्रोसेस करी हार्ट ने पहले पंप किया। तो यहाँ से साफ खून क्या गया, यहाँ पे गया, यहाँ बॉडी के लिए गया। बॉडी से जितनी भी गंदी चीज़ें थी उनको जम्स कैरी करके फिर पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो एक बॉडी पार्ट से निकला, फिर दूसरी बॉडी पार्ट पे आया। तो अब ये खून अभी भी थोड़ा बहुत साफ है। तो अभी भी यहाँ से गया एक ऑर्गन से, फिर एक और ऑर्गन पे आया, फिर एक और ऑर्गन पे, और फिर यहाँ पे। तो अब ये क्या बन गया, अब इतने सारे ऑर्गन से आ गया ये घूम के। तो अब ये बहुत अभी बहुत गंदा खून बन गया है, यानी गंदा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। अब क्या करेगा, अभी आर्टरीज इसे कैरी नहीं करेगी, अभी वेन्स ही कैरी कर रही है। मैंने आपको बताया कि मोस्ट वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अभी वेन्स इसे कैरी करेगी, वेन्स कैरी करके फिर यहाँ से ले जाएगी और हार्ट में ले जाएगी। फिर हार्ट क्या करेगा, हार्ट उसे पंप करके कहाँ भेजेगा, लंग्स में। ये हमारे क्या है, LUNGS लंग्स, और ये हमारा HEART हार्ट, और ये हमारे ORGAN, और ये VEINS वेन्स, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले पूरा घूम फिर के आया, यहाँ से सर्कुलेट करके आया, फिर यहाँ हार्ट में आ गया। फिर हार्ट से पंप करके यहाँ भेजेगा। यहाँ इसीलिए भेजता है क्योंकि तब ये साफ खून बन के वापस हार्ट में आता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आप समझ पाएंगे। ये देखो यहाँ पे एक हार्ट है, ये हार्ट आपको दिख रहा होगा। तो ये इसे हम कहते हैं, अब जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला 2 चैम्बर अपर के, 2 चैम्बर डाउन के, ठीक है। अब जो ये इधर वाला चैम्बर है, इधर वाला, इसे हम कहते हैं राइट आर्टिकल, और ये जो इधर वाला है इसे कहते हैं लेफ्ट आर्टिकल, और जो ये इधर वाला है इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल, और इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब आप इतना समझ सकते हैं कि जो नीचे वाला है उसे वेंट्रिकल कहते हैं, जो ऊपर वाला है उसे आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से पहले साफ खून अंदर आता है, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये 2 पाइप, ये वाला दिख रहा होगा, यहाँ से पहले साफ खून अंदर आता है, इससे साफ खून अंदर आया, फिर वो यहाँ से घूम के जो ये एगोटा है, ये एगोटा उसको बॉडी पार्ट से भेजता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना के दिखाया, वैसे यहाँ पे भी है। तो क्या करेगा, पहले एगोटा उसको कहाँ भेजेगा, पूरे बॉडी पार्ट से भेजेगा साफ खून। फिर यहाँ से क्या होगा, गंदा खून आएगा। तो गंदा खून कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट हार्ट में आएगा ना, पूरा बॉडी घूम के आई तो बाद में हार्ट में आएगा। तो अब क्या करेगा, जो हार्ट है, अब यहाँ से गंदा खून आ रहा है, ये जो वेन्स है इनसे क्या आ रहा है, गंदा खून अंदर आ रहा है। अंदर से कहाँ जाता है फिर वो, अब ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे एक वाई बन रखा है। तो यहाँ से कहाँ जाता है, दोनों लंग्स में जाता है, यहाँ पे से एक लंग्स में और यहाँ से एक लंग्स में, ठीक है। फिर लंग्स में इसीलिए जाता है क्योंकि वहाँ से तब जो गंदा खून है वो साफ खून बन के आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है ब्लड सर्कुलेशन की, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हार्ट बीट एंड पल्स के बारे में। हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट आपको पता है, जैसे हमारा दिल करता है धक 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 धक, तो मतलब वो धक 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 नहीं होता है, वो लब डप होता है, ठीक है। क्या बोलते होते हैं, लब डप ऐसा होता है। देखो जब भी कभी हार्ट जब पंप करते हैं ना, तो वो पंप कैसे करता है, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर के जो 2 चैम्बर होंगे उन्हें आर्टिकल कहते हैं, जो नीचे के 2 हैं उन्हें वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर के 2 है पहले वो ऐसे होते हैं, मतलब क्या बोल पंप होते हैं, ऐसे में पंप होते हैं, फिर धीरे धीरे रिलीज होते हैं, यानी ऐसे होते हैं
तब तक ये रिलीज होता था नीचे का धप, तो ऐसे होता है लब डब लब डब। देखो ये पंप हुआ, जैसे 1 मिनट, जैसे ये है और ये है, ये नीचे का चैम्बर है वेंट्रिकल, ये ऊपर का चैम्बर है आर्ट्रिकल। तो ये क्या होगा, पहले ऐसे होगा, पंप होगा ऐसे में, फिर ये धीरे धीरे रिलीज होगा, मतलब रिलैक्स होगा, तब तक ये हो जाएगा इसमें, फिर ये रिलीज होता तो ये होगा, फिर ये रिलीज। तो ऐसे जो हार्ट होता है वो पंप करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हार्ट बीट। एंड हार्ट बीट आपको मैंने बता दिया है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो हार्ट बीट होता है उसको हम किससे मेज़र करते हैं, तो उसको हम करते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से हम उसे मेज़र करते हैं। आपने देख रखा होगा डॉक्टर जो होते हैं उनके गले में एक ऐसे में होता है, तो उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, उससे क्या करते हैं, वो हमारे हार्ट पे लगा के चेक करते हैं। और पल्सेस, आपको पता है पल्सेस को हम व्रिस्ट भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे होती है हमारी, इधर पे, यहाँ पे, उन्हें हम पल्सेस कहते हैं। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप सभी को पता होगा, जिसे हम ज़्यादातर मेनली लैंग्वेज में कहते हैं बीपी। ठीक है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की अगर मैं आपको दिखाऊं तो इससे हम मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर को। ये देख रहे होंगे आप, इससे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं ब्लड प्रेशर को। इसे हम कहते हैं सिग्मो मैनोमीटर। सिग्मो मैनोमीटर इसे कहते हैं। इसे क्या करते हैं, डॉक्टर आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर क्या करता है, चेक करता है। तो आज हमने पढ़ा ब्लड वेसल्स के बारे में, द हार्ट, यानी ये चैप्टर हमारे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।